हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, नया अपडेट जो आया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, एलिस कौशिक और ईशा अविनाश के बारे में एक अपडेट आया है निकल के, जिसमें ये लोग तीनों रात में डिनर कर रहे थे और एलिस का एक शॉकिंग स्टेटमेंट आता है जो वो कहती है कि मैं करण को गुड नाइट बोलना चाहती हूँ। गुड नाइट इट मीन्स कि मैं बोल नहीं सकता, रिस्ट्रिक्शन है कि मैं करण को छोड़ने वाली नहीं हूँ। ऑन रिकॉर्ड में ये कह रही हूँ, अगर उसको कुछ भी यहाँ पे होता है उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। और ये जब स्टेटमेंट आता है तो अविनाश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये ईशा और अविनाश एक दूसरे को देखने लग जाते हैं कि ये लड़की क्या कह रही है और हम यहाँ पे क्या रिएक्शन दें, क्योंकि ये हमारे सामने कह रही है तो हमें भी लपेटा ही जाएगा। लोग हमसे सवाल करेंगे कि तुमने ये क्या कर रहे थे वहाँ पे, तुम क्यों होने दिया ऐसा, तुमने उसे समझाया क्यों नहीं। क्योंकि जो फंसेगा वो तो फंसेगा ही, लेकिन वो दो चार जो साथ में होते हैं उनको लेके तो और फंसता है, ये दिक्कत हो जाती है। तो बहरहाल ये गुस्सा क्यों है एलिस को, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। कल एक टास्क कराया गया था, आपको याद होगा, एपिसोड के दौरान, और जिसमें करण ने एलिस के पुतले को उठाया और बोला कि ये जब भी कोई इन्हें नॉमिनेट कर देता है तो उस बंदे के ये पीछे पड़ जाती हैं कि तूने मेरा नाम क्यों लिया, तुझे मेरे अंदर क्या कमियां दिखाई दे रही हैं, तू मुझे इसका एक्सप्लेनेशन दे। तो बाद में क्या होता है कि उस बंदे को कि हाँ भाई, तुझे ही किया और तुझे ही मैंने गाली दी, तुझे जैसा लगता है वैसा तू रख ले, बस तू मेरा पीछा छोड़। ये करण कहीं ना कहीं अपनी बात कर रहा था यहाँ पे कि मेरा पीछा ही ले लिया था जब मैंने इसको गालियाँ दी थी। वो मुद्दा उठा ही नहीं गालियों वाला जो दिया था, गालियाँ वगैरह दी थी करण ने। तो उसके बाद चलिए यहाँ तक ठीक था, टास्क टास्क की बात हुई या फिर एलिमिनेशन की बात हुई। बात वहाँ से बिगड़ी दोस्तों जब करण ने एलिस के जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बात करनी शुरू की कि बाहर से एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है एलिस को उसके रिलेशन के बारे में, जहाँ पे लड़का जो कमर है बाहर का बंदा, वो कहता है कि कहीं ना कहीं मैं अपना फ्यूचर देखता हूँ एलिस में। ऐसी बात इन्फॉर्मेशन आई एलिस के पास, लेकिन उसका नेगेटिव पॉइंट इसने पकड़ के रख लिया। मतलब ये जो भी नेगेटिव चीज़ होती है उसको ऑब्जर्व कर लेती है और उसको लेके बैठी रहती है और दूसरों को भी परेशान करती है और खुद भी बैठी रहती है। तो ये आगे जाने के लायक तो नहीं है, ये बात बोली है। तो ये इतनी बुरी लगी एलिस को कि उसने बहुत ज़्यादा इसको डीप वे में ले लिया है और कुछ करने के मूड में आ चुकी है एलिस। लेकिन एलिस का प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही कोई घटना होती है इसके साथ, ये उसी वक्त रिएक्ट नहीं करती। आपने देखा होगा करण ने जब गालियां दी थी सुबह सुबह कि मैं होता उस जगह पे तो मैं चारों को खड़ा करके एक एक करके गालियां देता। तो ये इशू इन लोगों को कितनी देर बाद उठाया इन लोगों ने। उसी वक्त क्यों नहीं पकड़ा करण को कि साले गाली कैसे दे रहा है तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई, वहीं पे चढ़ जाना था। अब टास्क के दौरान भी उसी वक्त चढ़ जाना था, चाहे सलमान खान खड़ा है वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें बात उस वक्त बुरी लगी है तो उसी वक्त उस बंदे पे चढ़ जाओ, उससे क्या होगा, कोई दिक्कत बाद में नहीं होगी। लेकिन सब टास्क वास्क खत्म हो जाते हैं, एपिसोड खत्म हो जाता है, लास्ट में तुम अपने दोस्तों के बीच में ये स्टेटमेंट देती हो तो ये बैकफायर आप पे ही करता है। आपने एक बार और ऐसा ही बोला था एलिस, जब श्रुतिका के बारे में बोला था कि इट इज़ पर्सनल, वो आपका वायरल हुआ था कि इट इज़ पर्सनल। श्रुतिका के साथ भी आप पर्सनल खुन्नस निकालना चाहती थी, क्या हुआ, कुछ नहीं होता। पीठ पीछे बात करके कुछ नहीं होने वाला। आपको अगर कोई बात बुरी लगती है तो उसी वक्त जवाब देना होगा, तब जाके आपकी पर्सनैलिटी निखर के आएगी। पीठ पीछे तो आप कितना ही किल्स लें अपने आप को, कितना ही गालियाँ उसको दे दें, अपने आप को कोस लें, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये बात है। करण ने जो टास्क किया था, पुतला उड़ाया, जिसमें करण ने बोला कि एलिस आगे जाने के लायक नहीं है, इस नंबर पे एलिस बाहर हो जाएंगी। तो जो रिलेशन का बात बोला कि कमर के साथ जो एक मैसेज आया उसको एलिस ने नेगेटिव ले लिया और उसको लेके बैठ गई और ख़ुद परेशान हुई, अपने साथ वालों को परेशान किया। तो ये चीज़ हिट कर गई है एलिस के दिमाग को और उसने बोल दिया है कि अगर करण के साथ मैं यहाँ कुछ करती हूँ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरी होगी, मेरी जिम्मेदारी है। ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने मैं ये बात कह रही हूँ। तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये, और ये वायरल भी है इस वक्त, स्पेस में ये वायरल है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।